बकवास पर आपको खुशामदीद। तुम बिन कैसे जिए ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ज़ारा डोली के बार बार इसरार करने पर बिलाखिर साथ के घर वापस चली जाती है, सिर्फ इसकी अम्मी के लिए, क्योंकि वो काफ़ी बीमार हैं। लेकिन फ़ैसला तो वो कर चुकी है कि जैनी को इसकी खुशियाँ ज़रूर देगी। साद सिर्फ जैनी से मोहब्बत करता है और मैं इन दोनों के बीच में से हट जाऊंगी। ये बात सुनकर जैनी काफ़ी खुश भी थी। बजाय इसे रोकने के वो आगे के ख्वाब देखने लगी है। यही पहले सोच लेती जैनी। साद पर भरोसा ना करके इसने कितनी बड़ी गलती की थी। बहरहाल डोली के इतने इसरार पर ज़ारा घर वापस गई, लेकिन अदनान को सुकून नहीं आता। ज़ारा इस घर में थी तो बार बार इसे तंग करने का मौका मिल रहा था। अब ज़ारा तो चली गई, लेकिन ऑफिस से वापस आती जैनी का रास्ता रोक कर कहते हैं, तुम जानती हो कि ज़ारा साद के घर वापस चली गई है। ये सुनकर तो जैनी गुस्से में आप इसे बाहर हो जाती है। एक बार फिर से कमरे में जाती है, लॉक होकर चीज़ों की तोड़फोड़ शुरू कर देती है और बाहर इसके माँ बाप परेशान है। माँ मंजूर साहब से कहती हैं कि जब से वो दफ्तर से आई है खाना भी नहीं खाया, खुद को कमरे में बंद कर लिया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि माहीन बार बार अपनी माँ के साथ ज़िद करती है कि मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाए ताकि मैं अपना मुकम्मल चेकअप करवा सकूं। माहीन की माँ को हर वक्त यही टेंशन है, कभी एक बेटी की टेंशन, कभी दूसरी बेटी की, कभी तीसरी की। सुकून नहीं लेने दिया इनकी तीनों बेटियों ने इनको। माहीन इन्हें अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर जाती है और टेस्ट करवाने और चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं कि सॉरी, ये कभी माँ नहीं बन सकती। ये खबर जहाँ माहीन पर बिजली बनकर गिरती है, वहीं इसकी माँ भी सर पकड़ लेती हैं कि पहले ही दो बेटियों के उजड़ने का दुख है। अगर इसके शोहर को पता चल गया तो न जाने क्या सलूक करे इसके साथ। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ारा घर पहुंचती है तो अभी भी वो अपनी बात पर कायम है, साथ से खुला लेगी। ऐसे में इसे अदिल की बहुत याद आ रही है। इसकी तस्वीर अपने सामने रखे इसे देख देख कर रो रही है। जिसके बाद आप देखेंगे साथ की माँ इसे अपने सामने बिठाकर समझाने की कोशिश करती हैं, मोहब्बत, शादी या फिर किसी एक चीज़ के चले जाने से ना ज़िंदगी रुकती है ना ही ख़त्म होती है। अपने और साद के रिश्ते को एक मौका तो दो। वो इसे काफ़ी समझाती हैं। वहीं डोली भी अपनी माँ को फ़ोन करके कहती है कि आपके इसरार पर भाभी को मैंने ज़बरदस्ती वहाँ भेज तो दिया है, लेकिन अम्मी मैं भी यही चाहती हूँ कि ज़ारा और भाई की सुलह हो जाए, वो दोनों एक हो जाएं, और मुझे यकीन है कि भाई भी यही चाहते होंगे। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मिरहा को बार बार इसके साबका बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ रहा है और वो इग्नोर करती जा रही है। फिर आखिर इसका फ़ोन सुनती है और इसे कहती है, मैं तुम पर तब तक यकीन नहीं करूँगी जब तक तुम अपने गुनाहों को कबूल नहीं करोगे। ज़ारा भाभी के सामने जाकर इस बात का एतराफ़ नहीं करोगे कि तुमने इन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। तुमने ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी बल्कि ज़ारा भाभी की ज़िंदगी भी बर्बाद की है। इसीलिए तुम्हें सबको सच बताना होगा। तुमने जो कुछ भी किया मेरी भाभी के साथ, इसका इकरार करना होगा और बताना होगा मेरी भाभी बेकसूर है। वैसे भी साद इस लड़के को पहले से ही ढूंढ रहा था। वहीं आप देखेंगे कि माही जब पैसों का इंतज़ाम ना कर सकी और इस लड़के की ब्लैकमेलिंग तो बढ़ती ही जा रही है, पहले 5 फिर 10। ऐसे में माही इसकी बात नहीं मानती तो वो जानबूझकर इसकी कुछ तस्वीरों को इसके वालिद के मोबाइल पर भेज देता है, जिसे देखकर वो घर आते हैं रोते हुए, जिस पर वो माही के मुंह पर हाथ जड़ देते हैं। ये सिला दिया तुमने हमारे भरोसे का, हमारी मोहब्बत का। ऐसे में माही की माँ भी चिल्लाती हैं, तुमने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। माही के वालिद तो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे।